मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंसा के पीछे साजिश थी, अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काई गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे हिंदू संगठनों के संबोधन में क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज आपल्या विश्व हिंदू परिषद असेल की आपल्या हिंदुत्वरी संघटनेने औरंगजेबाच्या कबरीबद्दल एक हात दिलेली आहे। आज महत्त्वाचा दिवस आहे त्या संदर्भात। मंत्री म्हणून मी त्या बाबतीमध्ये किती खोबाळ बोलू शकतो या मर्यादा आहे। पण तुम्हाला माहिती आहे कुठेही असलो तर आज मंत्री आहे उद्या नाही, पण मरेपर्यंत हिंदू असेल हे लक्षात ठेवून मी काम करतोय। प्रत्येकाने आपलं आपलं काम करावं। सरकार म्हणून आम्ही फक्त काम करणार, हिंदू संघटना म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा। बाबरी म्हणजे तोडत असताना आपण दुसऱ्याला विचार करतो नाही। आपल्या कारसेवकांनी योग्य काम केलं, सरकार म्हणून त्यावेळी योग्य ती भूमिका राज्य सरकारने घेतली। त्याची जर पुनरावृत्ती करायची असेल तर हीच ती वेळ आहे। सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं। मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है और इसलिए ये खेल चल रहा है। आपने महाराष्ट्र के मंत्री का बयान सुना, अब आप तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की एक धमकी भी सुनिए। और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता, इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव आप देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा। ऐसी धमकियों के बाद संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नागपुर में दंगे भड़कने के बाद अब खुलताबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। जिलाधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो और सिटी संभाजी नगर के सीपी, इन सभी में बैठक हुई। बैठक के बाद खुलताबाद जहां मैं खड़ा हूं, जहां औरंगजेब की कब्र है, जिस कब्र को लेके पूरे महाराष्ट्र में अब विवाद शुरू है, वहां की सिक्योरिटी अब हाई कर दी गई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस हो या फिर एसपीआरएफ के जवान हो, सभी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन के जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उन्हें भी इसे तैनाती पर लाया गया है। और पहले से ही इस पूरे एरिया में 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, उस 5 किलोमीटर के रेडियस में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहाँ गाड़ियां जब अंदर आ रही है तो अगर आप लोकलाइट ना हो तो आपको पूछताछ हो रही है। और इस जहां मैं खड़ा हूं, अंदर कब्र को जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पर भी सबसे पहले सिर्फ वहां चेकिंग की जाती थी, लेकिन अब मेटल डिटेक्टर लाने के बाद वहां मोबाइल हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कैरी करने के लिए अलाउड नहीं है। पहले से अब चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, कौन अंदर जा रहा है कौन नहीं, इस पूरी जांच हो रही है। आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है। और यहाँ की दुकानें जो है उनको पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट की है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर हो सके तो वो दुकानें बंद रखे। अब जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी कोऑर्डिनेट कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी अब हाई अलर्ट पे है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, खुलताबाद, संभाजी नगर।